Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will start chapter number 4, Loops and Graphics in Small Basics. In the previous lecture, we discussed the downloading and installation of Small Basic. In this lecture, we will discuss the loops used in Small Basic. So first of all, we will define loop. So what is loop? Loop is used to repeat a block of statement a number of times. In computer programming, loop is used when we want to print a statement a number of times, that is more than one. For example, 2 times, 10 times, 100 times, 1000 times, and so on. Then we use a loop. In chapter number 4, we will discuss only two types of loops. Number first, for loop. Number 2, while loop. So now we will discuss for loop. The for loop statement provides an easy way to create a loop. We use a for loop to repeat a block of statement a specified number of times. For loop is used when the number of repetition is known. For loop हम तब यूज़ करेंगे जब हमें पता हो कि हमें इस स्टेटमेंट को कितनी बार इसको प्रिंट करना है. फॉर एग्जांपल 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, तो हमें जो एंड है वो वैल्यू नॉन है. तो इसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे. इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो फॉर लूप को एक्सप्लेन करेगा. इसके लिए हम स्मॉल बेसिक को ओपन करेंगे. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक. स्मॉल बेसिक प्रोग्राम ओपन हो जाएगा. अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं. फॉर a इज इक्वल टू 1 to 5, statement number 2, text window dot write line और end for loop यहाँ से स्टार्ट हो गया स्टेटमेंट 1 से और ये इसकी एंड है. इसके दरमियान जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे जब तक ये कंडीशन ट्रू हो. यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट में जो कंडीशन है जब तक ये ट्रू है तो ये सेकंड नंबर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है. अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं. इसके लिए शॉर्टकट है F5 और यहाँ से भी इसको हम रन कर सकते हैं. तो स्टूडेंट आप देखिए इसकी जो आउटपुट है वो 1 से 5 तक है. 1 2 3 4 5. इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करते हैं. फॉर ए एक वेरिएबल है और इसकी स्टार्ट वैल्यू है 1 और एंड वैल्यू है 5. 1 और 5 इसके दरमियान ये जो कंडीशन है जब तक ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 2, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है. तो स्टार्ट में ए की वैल्यू 1 है. 1 5 से स्मॉल है तो कंडीशन ट्रू है. तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, तो ये एग्जीक्यूट होगा. मीन्स के ए की वैल्यू 1 है तो 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी. मीन्स के वहाँ पे ए की वैल्यू 1 जो है ना प्रिंट हो जाएगी. इसके बाद ये वैल्यू इंक्रीमेंट होगी. इंक्रीमेंट मीन्स कि इसके साथ 1 ऐड हो जाएगा तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2. अब ए की वैल्यू 2 है तो 2 इज स्मॉलर देन 5, कंडीशन ट्रू है. तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, तो ये एग्जीक्यूट होगा और इसके बाद 2 की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 3 हो जाएगी. तो 3 इज स्मॉलर देन 5, कंडीशन ट्रू है
तो इसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद 3 की वैल्यू उसके साथ जो है ना 1 ऐड हो जाएगा, 4 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो 4 इज स्मॉलर देन 5, कंडीशन ट्रू है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट नंबर 2, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, 4 के साथ अगेन 1 ऐड हो जाएगा, तो a की वैल्यू 5, तो 5 इज लेस देन और इक्वल टू, कंडीशन अब भी ट्रू है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, तो 1 2 3 4 5 ये a की वैल्यू ये एग्जीक्यूट हो गए। अब 5 के साथ जब 1 ऐड होता है तो a की वैल्यू 6 हो जाएगी। 6 अगर हम यहाँ पे देखें तो 6 इज ग्रेटर देन 5, ये 5 से न स्मॉलर है न इक्वल है, ये इससे बड़ा है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होता है तो सेकंड नंबर स्टेटमेंट जो है टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो स्टेटमेंट नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है? एंड फॉर, और ये फॉर लूप जो है ये टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये इसकी फॉर लूप की एक छोटी सी एग्जांपल थी। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वाइल लूप।